शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सूर्य तप के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य तप होता क्या है उसके बारे में। तो सूर्य तप को पढ़ने के पहले या जानने के पहले हम लोग को पहले पढ़ना होगा कि अर्थ पर सूर्य से एनर्जी किस फॉर्म में आती है और कितनी आती है, कौन कौन सी एनर्जी होती है जो अर्थ तक पहुंच पाती है सूर्य से आने में, कौन कौन सी नहीं आ पाती है। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये है सन और ये है अर्थ, ठीक है। अब अर्थ से जो एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है जो अर्थ से पृथ्वी की तरफ चलती है, सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग एनर्जी की फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है जिसको स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी होती है, एक होती है रेडियो वेव, उससे ज़्यादा होती है इंफ्रारेड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हीट एनर्जी, ठीक है। उसके बाद होती है विजिबल लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा। उसके बाद आता है यूवी, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, गामा रेज, एक्स रेज ये सब क्या होती है, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। यूवी की रेज क्या होती है, ये पृथ्वी का एक ऊपरी मंडल में है ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये क्या करता है, सूर्य से आने वाले यूवी रेज को मैक्सिमम लेवल तक उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वो अंदर नहीं आने जाता है, पृथ्वी तक धरातल तक नहीं पहुंचने जाता है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी नहीं आती है। रेडियो वेव क्या होता है, पृथ्वी में एक और लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, इसको बोलते हैं आयन मंडल या एनोस्फीयर। इसका क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये रेडियो वेव को ट्रांसफ़र कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है ना, अपने आर पार नहीं जाने देती है। इवन इस रेडियो वेव का ही पृथ्वी के अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है, एक डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी के दूसरे डायरेक्शन में पहुंचने के लिए, ठीक है। अब हम लोग के पास चला विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट से बचा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा। सूर्य से हम लोग को पृथ्वी तक प्रकाश ऊर्जा मिलती है लाइट के फॉर्म में, और एक हीट एनर्जी मिलती है, मतलब सूर्य से जो गर्मी उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं हीट एनर्जी, जिसका स्पेक्ट्रम नेम है इंफ्रारेड वेव या इंफ्रारेड एनर्जी, ठीक है। तो पृथ्वी पर सूर्य से हम लोग को मैक्सिमम बस विजिबल लाइट और इंफ्रारेड एनर्जी यही दोनों मिलती है। तो सूर्य तक के डिफिनेशन में हम लोग जब बोलेंगे सूर्य के विकिरण से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, तो इसमें इसी दोनों का सिर्फ इंक्लूजन होगा और बाकी सब एनर्जी के फॉर्म का इंक्लूजन नहीं होगा। तो चलिए, इतना हो गया। अब देखते हैं डिफिनीशन क्या हो गया कि सूर्य से विकिरण द्वारा पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा, इसी को बोलते हैं सूर्यतप, ठीक है। अब ऊर्जा की मात्रा हम यहाँ पे शब्द आ रहे हैं, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में दिखाना होगा कि कितनी ऊर्जा की मात्रा मिली। तो इसको दिखाते हैं प्रतिदिन, महीने और ईयर के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। मतलब सूर्यातप को हम लोग दिखाते हैं प्रतिदिन कितना मिला, प्रति महीने कितने मिले, प्रति वर्ष कितना मिला। यानी सूर्य से विकिरण द्वारा पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा प्रतिदिन कितनी मिली, प्रति महीने कितनी मिली, प्रति वर्ष कितनी मिली, ठीक है ना। इसी को कहते हैं सूर्यातप, ठीक है। एक डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उसका वितरण पृथ्वी पर वितरण कैसे है सूर्यातप का होता है, और उस वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें देखते हैं कि चलिए, ये हो गया 0 डिग्री अंशांश और ये हो गया 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है ना। तो इसमें पहला पॉइंट क्या जाता है कि अगर 0 से हम लोग प्लस माइनस 90 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो सूर्यातप की मात्रा में कमी होती जाएगी। इसका सीधा अर्थ क्या हो गया कि अगर हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा की मात्रा में कमी होती जाएगी,
क्योंकि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा ही सूर्य तप है, ये कमी होती जाएगी। कैसे होती है वो हम लोग आगे पॉइंट में देखेंगे, बट अभी इतना पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा क्या है कि गर्मी में विंटर की अपेक्षा ज़्यादा सूर्य तप मिलती है, और ये कैसे इफ़ेक्ट होता है उसको देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या पॉइंट आता है। आगे पॉइंट है सूर्य तप के वितरण पृथ्वी पे कहाँ कहाँ कैसे सूर्य तप है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पहला आता है वायुमंडल की पारगम्यता, या इसको बोलेंगे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब क्या हो गया कि वायुमंडल कितना क्लियर है, कितना ट्रांसपेरेंट है, उससे भी डिफाइंड होता है सूर्य तप कैसे, कितना, कहाँ पे होगा, है ना, ज़्यादा होगा कम होगा। तो देखिए नॉर्मल एटमॉस्फेयर में बादल होते हैं, कुछ धूल के कण होते हैं, ठीक है ना, धूल के कण होते हैं, जलवाष्प होते हैं, मतलब पानी होता है, और गैसेस होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दो ही फॉर्म आती है पृथ्वी पर एनर्जी की, एक होती है लाइट वेव, एक होती है इंफ्रारेड वेव। तो लाइट वेव जब यहाँ पे देखिए फॉर्म में आती है, इस फिगर को देखिए, तो देखिए जब बादल सफ़ेद होने की वजह से जो भी चीज़ जितनी ज़्यादा सफ़ेद होती है वो प्रकाश को उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा बादल होते हैं, ठीक है, मतलब पारदर्शिता कम होती है। ज़्यादा बादल होने का मतलब क्या होगा कि आकाश स्वच्छ नहीं है। तो ज़्यादा बादल होंगे तो पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश ऊर्जा रिफ्लेक्ट होकर अंतरिक्ष पे चली जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, पृथ्वी तक लाइट एनर्जी नहीं पहुंच पाएगी। तो जब लाइट एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है तो सूर्य तप की मात्रा ही कमी हो जाएगी। दूसरी बात क्या आती है कि इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। इसको क्या होता है कि जो धूल कण होते हैं, या H2O हो गया, धूल हो गया और गैस हो गए, ये क्या करते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके फिर चारों ओर रेडिएट करते हैं। तो कुछ एनर्जी जो डायरेक्ट इंफ्रारेड पृथ्वी की तरफ आ रही थी उसमें बीच में एब्जॉर्ब होकर कुछ एनर्जी वापस अंतरिक्ष की तरफ भी चली गई, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि इंफ्रारेड जो एनर्जी है वो भी कमी हो जाती है, लाइट वेव है या लाइट एनर्जी है उसमें भी कमी हो जाती है। तो टोटल एनर्जी, अगर ज़्यादा बादल रहते हैं, आकाश स्वच्छ नहीं रहता है, तो उसमें क्या होता है, जो सूर्य तप की मात्रा में कमी हो जाती है। तो यही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि वायुमंडल की पारदर्शिता या पारगम्यता जितनी ज़्यादा होगी, सूर्य तप की मात्रा यानी ट्रांसपेरेंसी जितनी ज़्यादा होगी, सूर्य तप की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी। या ट्रांसपेरेंसी जितनी कम होगी, यानी बदली का मौसम होगा, जैसे बारिश और विंटर के मौसम में बदली होता है, तो इंसुलेशन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुका होना, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। देखिए ये हम लोग का अर्थ है और सूर्य के चारों ओर रोटेशन कर रही है। तो रोटेशन एक तल में करती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रोटेशन प्लेन, ठीक है ना, परिभ्रमण तल। और ये जो रोटेशन तल है इसके सापेक्ष यहाँ पे पृथ्वी, ये क्या हो गया, रोटेशन तल के लंबवत एक अक्ष हो गया, और पृथ्वी इसी अक्ष से 23 डिग्री झुकी है। यानी ये अपने अक्ष, पृथ्वी का जो झुकाव अक्ष है या फिर पोल या रोटेशन लेंथ है, वो जो परिक्रमण तल है उससे 66.2 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो इससे क्या इफेक्ट होता है इस क्षेत्र में देखते हैं। चलिए देखिए, देखिए ये रोटेशन है, ठीक है ना, ये देखिए एक्सिस कम होने की वजह से या फिर इंक्लाइंड होने की वजह से ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, ये हो गया हम लोग का प्लेन, ठीक है, और यही हो गया 23.2 डिग्री इसका झुकाव हो गया, ठीक है। इस झुकाव की वजह होने से देखिए क्या होती है, एक एनर्जी की तीव्रता होती है, ठीक है ना। वो कैसे होती है, कितनी एनर्जी मिल रही है प्रति एरिया और प्रति समय, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, एनर्जी की तीव्रता या एनर्जी की मात्रा, ठीक है। तो देखिए सेम एरिया से एनर्जी इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में समान जाएगी, ठीक है ना। लेकिन पृथ्वी पर पहुंचने वाला
ये एनर्जी अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो चित्र से देखिए स्पष्ट है कि इतनी एनर्जी पृथ्वी के साउथ या नॉर्थ पोल में, या फिर जिसको बोलते हैं कि ध्रुव की तरफ जाने पर ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। तो अगर एनर्जी की ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो एनर्जी की मात्रा प्रति एरिया कम मिलने लगेगी। ठीक है, बजाय किसके रिस्पेक्ट में, जो ध्रुवों की तरफ या फिर जो कर्क रेखा या मकर रेखा की तरफ है। तो इससे क्या होता है कि प्रति एरिया एनर्जी कम मिल रही है, तो उस एरिया में सूर्य तप की मात्रा भी कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी की मात्रा ही तो सूर्य तप है। तो इस वजह से क्या है कि पृथ्वी के झुकाव की होने की वजह से पृथ्वी के अलग अलग एरिया में, बेसिकली कहें तो ध्रुवों की तरफ जाने पर एरिया डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है, जिससे उस एरिया में सूर्य तप की मात्रा या एनर्जी मिलने वाली कम होती जाती है। तो इसी को कहेंगे कि झुकाव होने की वजह से 0 से 90 डिग्री या भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर सूर्य तप की मात्रा में कमी होती जाती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। दूरी, देखिए पृथ्वी की सूर्य से दूरी, इसमें भी ये है कि देखिए 4 जुलाई को एपेलियन होता है, जिसमें पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पे होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर में, और पेरिहेलियन में 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे कम होती है सूर्य से नज़दीक में, क्योंकि इलिप्टिकल पाथ में होता है जहाँ पे सूर्य एक नाभि के बीच में होता है और दूसरे नाभि के बीच में ये रहता है। ठीक है ना, ये गैप रहता है, इस एक नाभि के पास सूर्य रहता है और पृथ्वी इस दीर्घावृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है। तो जब पास होती है तो 14.7 करोड़ किलोमीटर रहती है। तो इस नज़दीक होने की वजह से पृथ्वी पर मिलने वाले सोलर एनर्जी की मात्रा में, या बोले तो सोलर रेडिएशन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो जब पास है तो ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, यानी पृथ्वी पर ज़्यादा सूर्य तप की मात्रा हो जा रही है, और दूर हो जा रही है तो इसका मतलब क्या है, कम एनर्जी मिल रही है। और कम एनर्जी मिल रही है इसका मतलब क्या हो गया कि सूर्य तप की मात्रा में कमी हो गई। तो ये भी इफ़ेक्ट है। अगला इफ़ेक्ट क्या है, देखिए ये भी वही है कि जो एरिया लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सेम एनर्जी, तो यहाँ पे लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पर एरिया या बोले तो 1 मीटर एरिया जिसको बोलते हैं डिफिनीशन में, उसमें सोलर रेडिएशन से मिलने वाले एनर्जी की मात्रा कम हो जा रही है बजाय यहाँ पे इक्वेटर पे। तो इसलिए 0 डिग्री या इक्वेटर से पोलर की तरफ जाने पर सूर्य तप की मात्रा में कमी हो जाती है। उसका रीज़न ही यही है जो पहले पॉइंट था। ठीक है, देखते हैं अब अगला, दिन रात का अंतर। जाहिर सी बात है गर्मियों में दिन की मात्रा बड़ी होती है, सूरज हमेशा दिन में होता है और नाइट छोटी। तो ज़्यादा देर तक अगर सूर्य की एनर्जी पृथ्वी को मिल रही है तो गर्मियों में सूरज की मात्रा एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, तो गर्मियों में सूर्य तप अधिक होगा। और विंटर में क्या होता है कि दिन छोटा होता है, रात बड़ा होता है, तो इसमें कम समय के लिए पृथ्वी की एनर्जी मिलती है सोलर रेडिएशन के थ्रू। तो सर्दियों में सूर्य तप की मात्रा कम होती है, और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में होता है। जैसे पृथ्वी है, ये कर्क हो गया, ये भूमध्य हो गया, ये मकर हो गया। अगर यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे विंटर होता है, तो यहाँ पे सूर्य तप की मात्रा अधिक है, तो यहाँ पे सूर्य तप की मात्रा उस समय कम होगा। अगर यहीं पे ये विंटर है तो यहाँ पे समर होगा, तो समर में सूर्य तप की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे दिन बड़ा होगा, यहाँ पे रात बड़ी होगी, इस वजह से भी होता है। तो देखिए यही है सूर्य तप के मात्रा, सूर्य तप के बारे में। सूर्य तप होता क्या है, उसका डिफिनीशन क्या हो गया, उसका वितरण कैसे है पृथ्वी पर, और सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है ना। अब इस सूर्य तप के डिफिनीशन के थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग एरिया में क्या इफ़ेक्ट होता है, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में क्या डिफरेंस होता है या चेंजिंग आती हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सूर्य तप के बारे में इतना ही था। ठीक है।